गाइस, वेलकम बैक टू स्किल क्रिएटर्स। और आज है हमारा डे 2 का पार्ट 2 और आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के डे 2 में। तो कल मैंने आपको बताया नहीं था कि हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले डे 2 में। उसका नाम है स्मार्ट एक्सप्लेन स्प्लिटर। और आज हम पढ़ेंगे टाइप फंक्शन का यूज़ करना, लेन फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे और उसके बाद हम टाइप कन्वर्जन सीखेंगे। और मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज भी दूंगी करने के लिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे लेन फंक्शन के बारे में, ठीक है? तो लेन फंक्शन के बारे में समझते हैं थोड़ा बहुत। तो कल हमने देखा था कि अगर मैं लेन ये हटा देती हूँ, ठीक है, लेन, और इसके अंदर मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 5, अगर ऐसा कुछ नंबर देती हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूँगी तो ये क्या दे देगा? एरर दे देगा, ठीक है? तो ये एरर क्यों आ रहा है? तो चलिए समझते हैं ये एरर क्यों आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे लेन पर अगर अपना ये कर्सर लेके जाओगे ना तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है? देन हम इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए अभी ये ओपन हुआ और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रिटर्न द लेंथ। लेंथ फंक्शन क्या है? रिटर्न करता है लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द आर्ग्यूमेंट में बी सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, बाइट, टपल, लिस्ट और रेंज और कलेक्शन ऑफ सेट। अगर इस लेंथ फंक्शन में अगर हम स्ट्रिंग डालते हैं, स्ट्रिंग, टपल, तो ये जो लेन फंक्शन है वो क्या करता है? सिर्फ स्ट्रिंग, टपल और ऐसे कुछ डेटा टाइप्स है जो अभी तक आपने सीखे नहीं है, जैसे कि लिस्ट हो गई। तो ये सारे डेटा टाइप है, ये जो लिस्ट और टपल है ये हम बाद में सीखेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है, टपल है, ये इसको ही सपोर्ट करता है। जैसे अभी हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे डोरेमोन क्या कर रहा है? गन्ने की मशीन में गन्ना डाल रहा है, ठीक है, और वो जूस निकल के दे रहा है। अगर हम गन्ने की जगह पत्थर डालेंगे तो क्या पत्थर निकल के देगा? नहीं। अगर वैसे ही ये सपोज लेन फंक्शन जो है, ये सपोज हम गन्ने की मशीन अज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें गलत चीज़ डालेंगे तो वो हमको एरर ही देगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लेन फंक्शन है, ये जो इंटीजर है, ये जो होल नंबर है, ठीक है, वो उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर हम लेन फंक्शन में अगर इंटीजर डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है एरर आएगा। जैसे कि गन्ने की मशीन में पत्थर डालेंगे, वैसे ही लेन के अंदर अगर हम एक स्ट्रिंग डालें, ठीक है, स्ट्रिंग डाली, इसको हम कॉमेंट आउट कर देते हैं, देखा? तो यहाँ पर एरर नहीं आया। और ये अगर यहाँ पे कोई क्यों कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ नहीं किया इसलिए। तो समझा लेन फंक्शन के बारे में? ओके, तो चलिए अभी हमारा मेन जो टॉपिक है वो सीखते हैं। तो हैश लिख के हम लिख देंगे टाइप। तो आज हम सीखने वाले हैं टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं, सपोज हमारे पास डेटा है, जैसे कि अभी मेरे पास स्ट्रिंग है हेलो नाम की, एंड मेरे पास लिखा है 1 2 3, सपोज वेरिएबल में लिखा है, ठीक है, नेम इज इक्वल टू हेलो लिखा है, पाई की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, सपोज मेरे पास पाई की वैल्यू जो है वो है 3.1.8 और मेरे पास अभी है एज है मेरे पास 21, ठीक है। अगर मुझे पता करना हो कि ये किस टाइप का डेटा है, मतलब इसका डेटा टाइप क्या है, अगर अपने को पता है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, लेकिन अपने को पता नहीं कि ये डेटा टाइप क्या है, ये डेटा टाइप क्या है, और मैं एक अनजान डेटा टाइप देती हूँ आपके लिए। तो हम लेते हैं कलेक्शन नाम का मैं वेरिएबल लेती हूँ और उसके अंदर लिखती हूँ मैं 10, 20, 30। ओके, अगर मुझे पता करना हो कि ये किस टाइप का डेटा है, मैंने अभी तक आपको ये डेटा टाइप पढ़ाया नहीं इसलिए मैंने लिया है। ओके, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टाइप फंक्शन का। हम लेंगे डोरेमोन का गैजेट, टाइप फंक्शन ले लिया, डोरेमोन के पॉकेट से ले लिया। अभी मुझे पता करना है, ठीक है, तो मेरे को हेलो का टाइप पता करना है कि क्या है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं हेलो लिख दूंगी, अभी रन कर दूंगी। कर दिया। कुछ क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि प्रिंट फंक्शन नहीं लगाया। शो करने के लिए प्रिंट तो लगाना पड़ेगा ना, तो फिर इसके बाद पीछे प्रिंट लगा देंगे और अभी रन कर देंगे। देखा? इसका डेटा टाइप क्या बताया? स्ट्रिंग बताया। ओके, तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर मुझे वैसे ही इसका डेटा टाइप पता करना है कि क्या है, तो उसके लिए क्या करूंगी मैं? सिंपली हम क्या करेंगे? टाइप फंक्शन लेंगे, ओके, डबल सर्कल ब्रैकेट में, इसके अंदर अपने को जो वैल्यू डालनी है वो डालेंगे 3.1459, ओके, ये डाल देंगे एंड अभी इसको क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। तो ये क्या वैल्यू दिखाएगा? क्या लगता है क्या वैल्यू दिखाएगा? ऑब्वियसली फ्लोट। तो ये किस टाइप का डेटा है? इसका डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है। तो इस तरह से हम डेटा टाइप्स को पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू का क्या डेटा टाइप, ठीक है। कलेक्शन का तो हमने देखा ही नहीं, तो प्रिंट कर दे प्रिंट टाइप, चलो टाइप फंक्शन, एंड टाइप फंक्शन में हम क्या कर देंगे? कलेक्शन को डाल देंगे। कलेक्शन क्या है? अपना वेरिएबल है, ओके। तो अगर हम इसको कलेक्शन में डालेंगे, कलेक्शन ये अपना वेरिएबल है, इसमें अगर मैं ये डालती हूँ और अभी हम चेक करेंगे कि इसका डेटा टाइप क्या है,
तो इसका डेटा टाइप है टपल। तो ये हम बाद में सीखेंगे। पता चल गया कि डेटा टाइप कैसे पता करते हैं किसी भी डेटा का। देन हम इसके बाद सीखेंगे टाइप कन्वर्जन। हमने टाइप कैसे निकालते हैं वो समझ लिया, ठीक है, कौन सी वैल्यू का टाइप क्या है। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, चलो डोरेमोन से पूछते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो चलिए अभी सीखेंगे हम टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है ये जान लेते हैं। तो देखो टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि कोई वैल्यू, देखो अगर हमारे पास ये इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुल है, ये क्या है हमारे पास फंक्शंस है, ठीक है। ये जो है इंट ये एक फंक्शन है, ये जो है फ्लोट ये एक फंक्शन है, ये जो है स्ट्रिंग ये एक फंक्शन है, और ये जो है बुल ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी वैल्यू डालेंगे, जैसे कि ये 3.9 ये क्या है फ्लोट है, जो भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो मैंने बता दिया कि फ्लोट होती है। 3.9 अगर इंट फंक्शन के अंदर डालेंगे तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को इंटीजर बना लेगा, ठीक है। अगर हम फ्लोट फंक्शन के अंदर अगर ये, ठीक है, 5.75 ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब ये क्या है स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग वैल्यू अगर हम फ्लोट में डालेंगे तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर ये 10 वैल्यू है, ठीक है, इसको हम स्ट्रिंग में डालेंगे तो ये 10 स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर देगा। और ये जो है इसमें कुछ भी नहीं है और ये बुल में डालेंगे तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। पाइथन में अगर कोई भी चीज़ मतलब खाली है, एम्प्टी है, ऑफ है या नन है, ऐसे कुछ दिखाया तो वो फॉल्स दिखाती है। तो चलिए प्रोग्राम के जरिए सीखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा ये जो इंट है फंक्शन है, ठीक है। अभी इन फंक्शन में अगर हम एक फ्लोट वैल्यू डालेंगे, जैसे कि मैंने फ्लोट वैल्यू बताया क्या था, डेसिमल वैल्यू, जैसे कि 3.9 डालते हैं। अभी इसको हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट, देखो ये क्या प्रिंट हुई 3, ये 3 क्या है, एक इंटीजर है और इंटीजर हो गया। अभी फ्लोट का भी वैसे ही प्रिंट करेंगे, फ्लोट फंक्शन का यूज करके उसमें हम एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दें 5.75। आपको लगेगा कि ये फ्लोट वैल्यू है, नहीं, ये जो है 5.75 डबल कोटेड में है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग हमने क्या किया, एक फ्लोट फंक्शन में डाल दिया। तो फ्लोट फंक्शन क्या करेगा, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा और इसको रन कर देंगे और देखो फ्लोट में आ गया 5.75। अगर हमें इसको टाइप चेक करना हो तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे कर सकते हैं हम, इसको हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं, जैसे a इज इक्वल टू, ठीक है, a वेरिएबल में डाल दिया और प्रिंट कर देंगे टाइप ऑफ a। तो अभी अब इसको रन कर देंगे और ये देखो फ्लोट में आ गया, तो इसका टाइप भी पता चल गया कि फ्लोट में कर दिया। ओके जैसे कि मैं कर दी प्रिंट, अगर है 1 2 3 इसको प्रिंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखती हूँ और इसको क्या कर देगा, ये इंट में कन्वर्ट कर देगा। देखो अभी कैसे पता करें, देखो अब प्लस करती हूँ मैं फिर से, ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। एक और फंक्शन लेंगे हम, इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे और एक और इंट फंक्शन लेंगे और उसके अंदर हम फिर से हम कुछ नंबर डाल देंगे। ओके तो ये क्या करेगा, इसको हम रन करेंगे तो ये स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट किया है नहीं ये बताएगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग होती तो इनको कॉन्केटिनेट कर देता, लेकिन ये जो है इंट में कन्वर्ट हो गया तो इसकी वो एडिशन करके देगा और देखो एडिशन करके दे दिया, है ना, समझा। लेकिन एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, वो ये है कि हम कुछ ऐसे डेटा टाइप्स है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलती हूँ प्रिंट करो, ठीक है, जैसे मैं अभी एक फंक्शन लेती हूँ यस टी इंट नाम का इंट, तो हम इसमें लेते हैं ABC लिया, ठीक है। तो अभी हमने इसमें ABC लिया और इस ABC को हमको इंट में कन्वर्ट करना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ABC मतलब सेंस ही नहीं है यार, ABC को हम इंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इसमें लॉजिक ही नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। देखो रन कर देंगे तो एरर आ जाएगा, देखा वैल्यू एरर। ये वैल्यू एरर क्यों आया, इन फंक्शन में जाएंगे तो ये वैल्यू एरर क्यों आया, हम इंट को कन्वर्ट नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते इसलिए आया, ठीक है, समझा। अभी और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंट मैं अभी देती हूँ, जैसे मैंने ABC लिया, ठीक है, और ये जो है प्लस मैंने 1 2 3, तो ये ABC क्या है, एक स्ट्रिंग है और ये जो 1 2 3 है ये एक नंबर है, ठीक है। तो हम इन दोनों को अलग अलग डेटा टाइप को हम कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, ये भी एरर देगा। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और अभी देखते हैं, देखो रन कर देंगे और एरर दे रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये जो है वो इंटीजर है, ठीक है। तो अगर हमें इसको कॉन्कैटिनेट करना होगा तो इसको स्ट्रिंग में चेंज करना होगा। स्ट्रिंग में हम कैसे कर लेंगे, str कर देंगे और अभी रन कर देंगे, ये हो गया। तो अभी मैं आप लोगों को दूंगी एक चैलेंज, तो देखते हैं चैलेंज आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो आपको क्या करना है, प्रिंट करना है नंबर्स ऑफ लेटर्स इन योर नेम, नंबर्स ऑफ लेटर इन योर नेम, फिर प्लस कर देंगे और हम लेंगे लेन इनपुट मिनी प्लस
लेन लेंगे। तो ये है आपके लिए एक चैलेंज और इसको हम रन करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। ठीक है, एंटर योर नेम दिखा रहा है, तो मैं अभी देखती हूँ श्वेता, एंटर करूंगी तो ये एरर दिखा रहा है, टाइप एरर। ऐसा क्यों हुआ, वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करके बताओ। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इसमें इनपुट लेंगे वो होगा अपना, तो हम इसमें जो इनपुट लेंगे वो स्ट्रिंग में लेंगे और स्ट्रिंग को अगर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसकी लेंथ निकालेंगे लेंथ फंक्शन से, तो हो जाएगी इंट वैल्यू। जैसे समझते देखो, लेन में हमने लिखा इनपुट फंक्शन, इसको अभी एक वेरिएबल में डालेंगे। ठीक है, और इसको करेंगे कमेंट आउट, एंटर योर नेम, प्रिंट ए, एंटर योर नेम करेंगे तो मैं लिखती हूँ श्वेता और इसने आउटपुट दिया 6। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर ये है स्ट्रिंग और अगर हम इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 6 और स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों मिलके एरर दे देंगे और इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, नेम नाम का, और उसमें क्या हम यूज़र से इनपुट लेंगे लेन। ठीक है, एंटर कर लेन टैब, ठीक है, इनपुट ले लेंगे और अभी क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको पहले कमेंट आउट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नेम नाम का वेरिएबल बना लेंगे और उसके अंदर हम वैल्यू ले लेंगे इनपुट व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो अभी हम जो भी नाम डालेंगे वो नेम में स्टोर हो जाएगा। हम इसको रन कर देंगे और हम जो भी नाम डालेंगे, जैसे मैं डालती हूँ श्वेता, हो गया, ये स्टोर हो गया। इसको हम प्रिंट कर देंगे, तो नेम प्रिंट कर देंगे तो ये स्टोर हो गया। इसको नेम 1 कर लेंगे, फिर रन करेंगे, व्हाट इज़ योर नेम में नेम डालेंगे SHWETA श्वेता, एंटर मार के देखो श्वेता जो है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे नेम इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज़ योर नेम। तो अभी हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो लेंथ नाम का वेरिएबल ले लेंगे, लेंथ नाम का वेरिएबल लेंगे और उसमें लिखेंगे नेम 1। ठीक है, इसके बाद इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट लेंथ, तो ये लेंथ दे देगा, व्हाट इज़ योर नेम श्वेता डालेंगे 6, तो लेंथ कितनी है, 6 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ लेटर्स इन योर नेम। ठीक है, तो ये है, ये एक स्ट्रिंग है और ये जो है लेन। तो एंटर योर नेम, ठीक है, हमने क्या किया, एंटर योर नेम, जो भी हम नाम एंटर करेंगे, जो भी नाम हम डालेंगे, जैसे श्वेता, तो ये लेन फंक्शन क्या करेगा, उसकी लेंथ निकालने का, और यहाँ पर उसका जो लेंथ है श्वेता का वो 6 है, तो ये 6 लेन और ये स्ट्रिंग, ठीक है, इंटीजर है 6। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ये लाइन, ठीक है, नेम इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है, जो नेम है, ठीक है, नेम वेरिएबल है, इनपुट एंटर योर नेम। तो अभी क्या होगा, इस नेम में हम जो नाम डालेंगे वो स्टोर हो जाएगा, फिर हम इसमें लेंथ फंक्शन में नेम को डालेंगे, यहाँ पर हमारी लेंथ आ जाएगी जो कि है 6 आ जाएगी। ओके, तो चलिए अब देखते हैं प्रिंट करके। देखो, तो अभी इसका जो टाइप है ना, इसका टाइप पता करते हैं क्या है, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, इसका टाइप पता करते हैं। इसका जो टाइप है वो है, नेम डालेंगे श्वेता, इसका जो टाइप है str है, दिख रहा है। अभी हम इसमें नेक्स्ट टाइप चेक करते हैं, प्रिंट, और इसका जो टाइप है देखो, इसमें डालेंगे हम हमारा लेंथ वेरिएबल, ठीक है, और अभी हम इसको रन कर देंगे तो इसका जो टाइप है इंट, इस वजह से एरर आ रहा था क्योंकि स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग और ये जो है इंटीजर, ठीक है, स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों हम कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, इसलिए एरर आ रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, तो ये है इंटीजर, ठीक है, और ये है स्ट्रिंग। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो, हम इसको तो इंटीजर नहीं कर सकते, लेकिन इसको स्ट्रिंग ज़रूर कर सकते हैं। तो बस हमें वही करना है, हम वही प्रिंट कर देंगे। प्रिंट हम लिख देंगे नंबर्स ऑफ लेटर इन योर नेम और इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे, जो भी अपनी लेंथ है उसको हमें शो करना है, तो इसके लिए हम इसको पहले कॉन्केटिनेट कर देंगे, जो भी अपनी लेंथ है वो str फंक्शन में डाल देंगे, ठीक है, और इसको प्रिंट कर देंगे। इसको अभी हम रन कर देंगे और यहाँ पर हम नाम डालेंगे SHWETA श्वेता पंडित, पूरा नाम डाल दिया और एंटर कर देंगे। तो ये जो है हमको 12 कैरेक्टर्स दिखा रहा है, ठीक है, थोड़ा इसमें स्पेस दे देंगे और फिर से रन करेंगे। देखो, अभी इसमें नेम डालेंगे, टोटल कितने कैरेक्टर्स है आपके नाम में, तो ये दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो डोरेमोन के साथ सीखकर आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको अच्छा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं कल डे 2 में।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।